जय शिव शंभू, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि नवरात्रि के पावन दिन प्रारंभ हो गए हैं और आज है नवरात्रि का पहला नवरात्रा, यानी कि नवरात्रि के पावन दिन आ गए हैं। माता रानी की पूजा आराधना करने के पावन दिन आ गए हैं, यानी कि महाशक्तिशाली शारदीय नवरात्रि आ गई है। तो इसी नवरात्रि पर हमें करना है एक सुंदर सा उपाय। आपको बस 5 स्वास्तिक का निर्माण करना है और आपके घर में होगी देवी की विशेष कृपा। आज का ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, देवी का आशीर्वाद प्राप्त करना हो तो नवरात्रि की जो रात्रि होती है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध मानी जाती है। देखिए, माता रानी जब भी हाथी पर सवार होकर आती हैं तो इसे सुख, समृद्धि, धन धान्य का प्रतीक माना जाता है और ऐसे में इसी दिव्य रात्रि में आपके घर में ढेरों खुशियां आने वाली है। मात्र 5 स्वास्तिक का आपको निर्माण करना है और आपके घर में ढेरों खुशियों का आगमन होगा। 15 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और नवरात्रि में आपको ये उपाय किसी भी दिन कर लेना है, यानी पूरे 9 दिनों में आप किसी भी एक दिन इस उपाय को कर सकते हैं। इससे माँ दुर्गा बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि का समय सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा के पूजा का अलग ही महत्व होता है, इसीलिए माँ दुर्गा को प्रसन्न करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का ये सबसे ज़्यादा सुनहरा अवसर होता है। माना जाता है आप इन दिनों में बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ की आराधना करते हैं, कुछ दिव्य उपाय करते हैं तो माता रानी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती हैं और कृपा बरसाती हैं। तो बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है जो आपको करना है नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी एक दिन। तो देखिए, ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके, समझ करके आप सभी को समझाने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, इस उपाय को आप 9 दिनों में कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस उपाय को किस प्रकार से करना है अब आपको वो समझना है। ये उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है, ठीक है, नवरात्रि के इन 9 दिनों में। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेनी है, ठीक है। इसी के साथ आपको एक कटोरी लेनी है चांदी की। यदि आपके घर में चांदी की कटोरी है तो आपको चांदी की कटोरी ले लेनी है। यदि आपके घर में चांदी की कटोरी नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको इसकी जगह स्टील की कटोरी ले लेनी है, ठीक है। और इसके अंदर यदि आपके घर में चांदी का सिक्का है तो स्टील की कटोरी के अंदर आपको चांदी का सिक्का डाल देना है। और यदि आपके घर में चांदी का सिक्का भी नहीं है तो आपको क्या करना है, आपके पास चांदी का कोई भी धातु बना हुआ हो, अंगूठी हो, पायल हो, कुछ भी हो, मतलब कुछ भी चीज़ बनी हो आपके पास जेवर में, तो आपको क्या करना है, उस अंगूठी, पायल, जिसको भी आपके पास जो भी है उसको आपको पहले शुद्ध जल से साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपको उसका प्रयोग करना है, यानी उस अंगूठी को या जो भी है आपके पास उसे आपको स्टील की कटोरी में अंदर डाल देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, इसके अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी को डाल देना है, ठीक है। एक चुटकी आपने डाल दी। इसी के अंदर हल्दी के ऊपर आपको शुद्ध गौ माता का घी डालना है, ठीक है, थोड़ा सा। तो आपको सबसे पहले आप क्या करना है, स्वास्तिक बनाने से पहले आपको एक काम करना है कि आपको माता रानी के यहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित करना है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ पर करना है, तो देखिए, इस दीपक को पहले आपको तैयार करना है। एक दीपक लेना है, उसमें आपको लाल रंग की लंबी बाती लगानी, क्योंकि ये हम देवी के लिए लगा रहे हैं। और इसके अंदर आपको घी डालना है, शुद्ध घी, ठीक है। और 1 चुटकी इसके अंदर आपको हल्दी डाल देनी है, ठीक है। और इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है माँ दुर्गा के समक्ष, ठीक है। और यदि माँ दुर्गा की आपके घर में तस्वीर ना हो तो आप माता लक्ष्मी के समक्ष भी इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आपको जो आपके पास हल्दी चांदी की कटोरी में या फिर स्टील की आपने जो भी कटोरी ली है उसके अंदर उसे लेकर के आपको अपने मुख्य द्वार पर चले जाना है, ठीक है। और यहाँ पर मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको एक एक स्वास्तिक का निर्माण करना है, यानी एक साइड द्वार के एक साइड कर देना है, फिर दूसरी साइड कर देना है। दोनों साइड आपको एक एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। और जब आप स्वास्तिक का निर्माण करेंगे, यानी आप पहला स्वास्तिक जब बनाएंगे तो आपको ओम ईम क्लीम चामुंडाय विच्छे मंत्र का जाप करते हुए पहले स्वास्तिक का आपको निर्माण कर देना है, ठीक है। फिर आपको दूसरी साइड दूसरा स्वास्तिक का निर्माण करना है। और जब आप दूसरा स्वास्तिक का निर्माण करोगे फिर से आपको उसी मंत्र का जाप करना है।
ओम ईम क्लीम चामुंडाय विच्छे मंत्र का जाप करते हुए आपको दूसरे स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको अपने घर के भीतर आ जाना है। ठीक है, अंदर आ जाना है और मुख्य द्वार है उसे आपको खुला ही छोड़ देना है, क्योंकि नवरात्रि की रात्रि में ही माता रानी आपके घर में प्रवेश करेंगी। स्वास्तिक जो है वो माता रानी की शक्तियों को खींचने का काम करता है, इसीलिए हमने 2 स्वास्तिक का निर्माण करा है। ठीक है, तो अब आपको तीसरे स्वास्तिक का निर्माण करना है। ये स्वास्तिक आपको कहाँ बनाना है? ये आपको बनाना है आपके घर की रसोई घर में, जहाँ पर माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। तो आपको माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करते हुए आपको तीसरा स्वास्तिक का निर्माण अपने रसोई घर में कर देना है। ठीक है, अब आपको करना है चौथे स्वास्तिक का निर्माण। ये आपको कहाँ करना है? ये आपको करना है आपके घर के मंदिर के पास। यहाँ पर आपको चौथे स्वास्तिक का निर्माण कर देना है 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम से। ठीक है, अब आपको करना है 5वें स्वास्तिक का निर्माण। तो ये आपको कहाँ करना है? ये आपको निर्माण करना है आपके घर में, जहाँ कहीं भी जिस भी स्थान पर आप धन रखते हो ना, वहाँ पे आपको ये 5वें स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। ठीक है, तो आपने 5 स्वास्तिक का निर्माण कर दिया। तो अब आपको क्या करना है? आपने जो दीपक माता रानी के लिए लगाया था ना, उस दीपक को आपको उठाना है और इन 5 स्वास्तिक के पास आपको, यानी कि इन 5 स्वास्तिक के पास आपको दिव्य रोशनी को दिखाना है। इन 5 स्वास्तिक के ऊपर आपको दिव्य रोशनी को दिखाना है और बस इतना सा आपको उपाय करना है। बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है। इस उपाय को करने से आपके घर में यदि किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक शक्ति होगी तो वो दूर हो जाएगी। आपके घर में धन का आगमन होगा, आपके घर में माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। साथ ही साथ आपके घर में जो मंदिर है वहाँ पर आपने स्वास्तिक बनाया है वो आपके कुल की भी रक्षा करेगा। इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। ठीक है, तो आपने दीपक से यानी कि स्वास्तिक के पास रोशनी दिखा दी। अब आपको दीपक फिर से माता रानी के पास रखाना है। ठीक है, और आपको क्या करना है? जो आपके पास जो कटोरी थी इसके अंदर आपने चांदी का सिक्का डाला था और हल्दी थी थोड़ी सी, तो फिर आपको क्या करना है? चांदी के सिक्के को आपको निकालना है, उसे शुद्ध जल से आपको साफ़ करना है और उसके बाद आपको उसे जहाँ से लिया था वहीं रख देना है। और हल्दी जो कटोरी में उसमें आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है और पूरे घर में अपने छिड़काव कर देना है। माँ लक्ष्मी के किसी भी बीज मंत्र का, दुर्गा माता का किसी भी बीज मंत्र का आपको जाप करना है और मात्र इतना सा आपको सुंदर सा उपाय करना है आज के दिन, यानी कि नवरात्रि के पहले नवरात्रे पर आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। इससे आपको माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन के सारे दुख, सारी परेशानी जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। तो बहुत ही सुंदर सा ये उपाय है जो आपको करना है आज। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।